नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में पीएससी स्टूडेंट्स की फीस वापस करेगी सरकार, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला। मंत्री परिषद की बैठक में परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। देश के सर्वाधिक निवेश वाले टॉप 10 राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71% है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 10 निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। साय कैबिनेट का अहम फैसला, छत्तीसगढ़ में बनेगा अब बुलडोजर, नवा रायपुर में खुलेगा निफ्ट। कैबिनेट बैठक में एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर की ओर से आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी और अभ्यर्थी जो परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को उनका शुल्क वापस मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, युवाओं, व्यापारियों और पर्यावरण को सीधा फायदा। राज्य सरकार ने फैशन क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का नया कैंपस स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 771.8 करोड़ है, जिसमें 21.18 करोड़ भूमि, 200 करोड़ भवन निर्माण और 50 करोड़ मशीनरी व फर्नीचर पर खर्च किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को देश के टॉप फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, 4,000 से बढ़कर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा हुई दर। कोंडागांव जिले के कैशकाल विकासखंड में तेंदूपत्ता संग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। इस साल यहां 28,400 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बूटा कटाई का काम लगभग समाप्त हो चुका है। वन मंडल अधिकारी गुरुनाथन एन के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में एसोसिएट प्रोफेसर सागर जी नेताम, उप प्रबंधक राजेश कश्यप और अन्य वन विभाग के अधिकारी मार्गदर्शन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत, बीईएमएल के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट संयंत्र को मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए शिखर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस संयंत्र के लिए बिलासपुर चांपा के समीप नेशनल हाईवे से लगी 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 445 करोड़ रुपए से 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनेंगे। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में खनिज, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। इससे उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा। इसी तरह 445 करोड़ रुपए के 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। सीएम का कहना है कि आज पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पीडीएस व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड एकमात्र निगम है जो प्रदेश की 75% जनता से जुड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को अब बिजली कनेक्शन के लिए भटकने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई ऊंचाई देते हुए व्यवसायियों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। सरकार की ये अभिनव पहल स्ट्रीट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जटिल प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और तेज बनाना है। अब व्यवसायियों को अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और भारी कागजी कार्यवाही से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में लागू होगी यूपी की तर्ज पर बाघ मित्र योजना। बाघों की सुरक्षा के लिए नई पहल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग ने बाघों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट में शपथ पत्र पर जवाब दिया है। इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बाघ मित्र मंडल से प्रेरित होकर यहां भी इसे लागू करने पर विचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्य वन्य जीव संरक्षण अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम ने बाघ मित्र योजना का अध्ययन किया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों एवं समीपवर्ती गांव का दौरा किया गया। छत्तीसगढ़ बन रहा निवेश का नया हब। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टुडे सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71% है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 10 निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा डिजिटल कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायियों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्ट्रीट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना है। ये पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। पीएम आवास में नाम जुड़वाने का मौका, जल्द करें आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले के स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 30 अप्रैल तक सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। जिले में नए आवास सर्वेक्षण के लिए मोर दुआर सहाय सरकार अभियान के तहत 15 से 30 अप्रैल की अवधि में विशेष सर्वेक्षण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर निगम ने राजस्व वसूली का तोड़ा रिकॉर्ड। पहली बार 100 करोड़ तक पहुंचेगी आंकड़ा। बिलासपुर के इतिहास में पहली बार नगर निगम 100 करोड़ राजस्व वसूलने के करीब पहुंच गया है। पुराने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नगर निगम ने 31 मार्च तक समस्त राजस्व आय में 5% तक की वृद्धि करते हुए 90 करोड़ 11 लाख की वसूली की है। शासन कर भुगतान में एक महीने 30 अप्रैल तक दिए छूट के बाद ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने का दावा कर रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी आरआई और एआरआई की मीटिंग लेकर 30 अप्रैल तक सभी टैक्स वसूली पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मेकाहारा, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये बातें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय नवा रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही। छत्तीसगढ़ में 35 लाख टन धान की होगी नीलामी। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही 35 लाख मीट्रिक टन धान की खुली नीलामी करने जा रही है। खास बात तो ये है कि इस बार बिना कोई न्यूनतम मूल्य तय किए सबसे अधिक बोली लगाने वाले से सौदा किया जाएगा, यानी खरीदार खुद धान की कीमत तय करेंगे। राज्य सरकार ने ये धान किसानों से 3100 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा था। ऐसे में कम बोली आने पर सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उसूर, जांगला और नेल्सनार थाना क्षेत्र के 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बर्खास्त बीएड शिक्षकों को मिलेगी नई नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बजट सत्र के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी। ऐसे में कई अहम फैसलों की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में नक्सल समस्या और उससे निपटने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के बजट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए स्वीकृत आवासों पर भी कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के जंगल बेहद मोहक नक्सलवाद की खात्मे के बाद बस्तर में खुलेंगे पर्यटन के नए द्वार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा एवं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष शशांक शर्मा की पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री साय ने राजकीय गमछा, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर दोनों अध्यक्षों का अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट, इन 7 जिलों में बरसेगा बादल, आंधी तूफान की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बीते सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सभी 5 संभागों में के वनांचल क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ बारिश के हालात बने हुए हैं। वहीं आंधी तूफान और बदली बारिश के चलते तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। इधर राजधानी रायपुर में मौसम आए बदलाव के चलते कहीं कहीं खंड वर्षा हुई, जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। पुजारी मर्डर भी करा सकता है, मंदिर के कुंड में कछुओं की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शक्तिपीठ रतनपुर के महामाया कुंड में मृत मिले 23 कछुओं की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। कछुओं की मौत पर आरोपी बनाए गए पुजारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते गंभीर टिप्पणी की ओर से कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है, मजाक बना रखा है, पवित्र स्थान को गंदा बना दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी तो और भी आरोपी सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं खुलेगा शराब दुकान, जमकर हुआ हंगामा। बालोद जिले के ग्राम जगन्नाथपुर में मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन में ग्राम सभा हुई। बैठक हंगामेदार रही। प्रमुख मुद्दा अवैध शराब बिक्री बंद करवाने और सरकारी शराब दुकानें खुलवाने को लेकर था। पंचायत सचिव अखिलेश सोनबोईर ने आवेदन पढ़कर बताया कि मांग आई है कि गाँव में अवैध शराब बिक्री बढ़ रही है, उसे पंचायत प्रशासन बंद करवाए या सरकारी शराब दुकान खोलने को लेकर अनुमति दे। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों को 2 खेमे में बंटे नजर आए। नेपाल में छत्तीसगढ़ की युवाओं ने लहराया भारत का परचम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 4 होनहार खिलाड़ियों ने नेपाल के पोखरा शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग एवं वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ और देश का परचम लहराया है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त भारतीय खेल संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार समेत 7 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ उज्बेकिस्तान शिक्षा समझौता। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और उज्बेकिस्तान के डेनाओ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों के छात्र और शिक्षक एक दूसरे के संस्थानों में पढ़ाने और शोध कर सकेंगे। ये करार उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत सुश्री स्मिता पंत की उपस्थिति में ऑनलाइन समारोह के दौरान संपन्न हुआ। समझौते पर IGKV के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और डेनाओ इंस्टीट्यूट के रेक्टर प्रोफेसर आइबेक रोजिव ने हस्ताक्षर किए। यमुना की सफाई पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। यमुना की सफाई पर पीएम मोदी ने गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग की बैठक में यमुना पुनरुद्धार पर चर्चा की गई। इस दौरान ड्रोन मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सेफ्टेज और डेयरी वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिफ्ट जल उपचार, बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान और निगरानी उपाय, यमुना नदी की में प्रवाह के सुधार, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा, ग्रीन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पब्लिक आउटरीच सभी पर तय समय सीमा के साथ चर्चा की गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।